नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सात निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं लाई गई है। जैसे कि जब सात निश्चय योजना पार्ट 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय बताया गया कि वृद्धा लोगों के लिए जो है कि मकान बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा पंचायत में। उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर काम किया जाएगा, गली नली योजना, नल जल योजना, इस तरह की सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा। तो ये सब सुनकर वार्ड सदस्यों को लगा कि उनको इस बार फिर से बड़ा फंड मिलने वाला है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वार्ड सदस्यों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया और फिर उनसे यह चीज छीन लिया गया। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का काम शुरू हुआ तो वार्ड सदस्यों को लगा कि इसमें फिर से जिस प्रकार से पहले सोलर का काम किया जाता था, जो कि मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा कराया जाता था, अब उनको यह काम मिलने वाला है। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रेडा एजेंसी के माध्यम से यह काम किया जा रहा है, तो वार्ड सदस्य निराश हो गए। उसके बाद नल जल योजना का जो काम है, नल जल योजना का जो मेंटेनेंस का काम है, उसके बाद उपभोक्ता शुल्क वसूल करने का जो काम है, उसका प्रभार वार्ड सदस्यों को दिया गया। लेकिन नल जल योजना की मेंटेनेंस का काम ठीक ठाक से नहीं हो पाया, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया कि नल जल योजना मेंटेनेंस का जो काम है वह पीएचईडी यानी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया जाएगा। और इस तरह से अब नल जल योजना जो पंचायती राज के अधीन चल रहा था, उसे भी अब पीएचईडी के अधीन कर दिया गया है। इसमें और एक कंप्लेन आ रही थी कि वार्ड सदस्यों के खाते में जो पैसा आया था, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में जो पैसा आया था, जिसमें से आधा पैसा नल जल योजना के मेंटेनेंस में खर्चा करना था और आधा पैसा अनुरक्षक को भुगतान करना था, यानी कि 2,000 रुपया प्रति माह के दर से 24,000 रुपया अनुरक्षक को भुगतान करना था। और इसमें बहुत सारे वार्ड सदस्यों के द्वारा बार्गेनिंग किया गया, पैसा का निकासी कर लिया गया, लेकिन अनुरक्षकों को पैसा नहीं दिया गया, जिसको लेकर अनुरक्षक संघ के द्वारा भी एक सरकार के द्वारा मांग किया गया कि हमारा भुगतान होना चाहिए। अगर भुगतान नहीं होता है तो वो भी आंदोलन पर उतर सकते हैं, और आंदोलन पर उतर भी गए। तो इसको लेकर सरकार के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? पंचायती राज विभाग के द्वारा जो नल जल योजना चल रहा था, आपके यहाँ ठीक ठाक से चल रहा था या नहीं? अब पीएचईडी का अधीन हो गया है, तो अब किस प्रकार से चल रहा है? जो मेंटेनेंस का काम है उसको लेकर क्या प्रक्रिया है? इन सब विषयों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। और आपके यहाँ नल जल योजना की या सात निश्चय योजना से जुड़ी किसी भी योजना पर काम चल रही है, उसकी स्थिति क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।